अब देखो यार, अगर तुम लोग एईडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई का एक फॉर्मर सुपरस्टार अपीयर हो चुका है। एईडब्ल्यू में सीएम पंक और केंटा के मैच के कैंसिल होने को लेकर बैक स्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ चुकी है। सीएम पंक के एईडब्ल्यू में रिटर्न होने के बाद आंद्रादे एल इदोलो सीएम पंक के साथ रियूनाइटेड हो चुके हैं। एईडब्ल्यू में सनाडा और जंगल बॉय के अपकमिंग मैच से पहले सनाडा ने जंगल बॉय को मॉक कर दिया है। एईडब्ल्यू रेसलिंग का एक बड़ा सुपरस्टार कंपनी में हील टर्न करने वाला है। एईडब्ल्यू में डॉन कैलिस के फैक्शन में न्यू मेंबर को ऐड करने को लेकर डॉन कैलिस की तरफ से काफी बड़ा स्टेटमेंट आ चुका है। तो गाइज वहीं एईडब्ल्यू के इस हफ्ते डायनामाइट पर जेफ हार्डी के कम्पीट करने के बाद अब जेफ हार्डी एईडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे हैं। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू कर और गाइज सबसे पहले बात करेंगे एईडब्ल्यू के रैम्पेज शो की। वेल गाइज यहाँ पर आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के शिकागो में लाइव जाने के बाद एईडब्ल्यू कंपनी ने उनके रैम्पेज को टेप किया था और गाइज यहीं एईडब्ल्यू रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर डब्ल्यूडब्ल्यूई के फॉर्मर सुपरस्टार जॉन मॉरिसन एईडब्ल्यू कंपनी पर वापस आ चुके हैं। वेल गाइज वैसे तो मैं रैम्पेज के स्पॉयलर्स को ज्यादा नहीं देता हूं, बट गाइज क्योंकि यहाँ पर बात जॉन मॉरिसन की हो रही है तो गाइज मैंने सोचा चलो आपको पहले ही बता देता हूँ। गाइज आज एईडब्ल्यू रैम्पेज के टीवी टैपिंग के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने अक्लेम और क्यूटी मार्शल का सेगमेंट किया, जहां पर इस सेगमेंट के अंदर जॉन मॉरिसन हमें हील के तौर पर एईडब्ल्यू में आते हुए दिखाई दिए और गाइज एईडब्ल्यू के इस सेगमेंट के ऊपर जॉन मॉरिसन हमें अक्लेम पर अटैक करते हुए दिखाई देते गए। और गाइज यहां पर अब रिपोर्ट्स का ये कहना है कि जॉन मॉरिसन के रैम्पेज पर अपीयर होने के बाद वो एईडब्ल्यू कंपनी पर रेगुलरली काम करने वाले गए और गाइज पॉसिबली एईडब्ल्यू के अंदर उनका नाम जॉनी एलीट या फिर जॉनी टेलीविजन होने वाला है। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के जॉन मॉरिसन की वाइफ ताया वेलकरी को साइन करने के बाद क्या टोनी खान अब जॉन मॉरिसन को भी कॉन्ट्रैक्ट में साइन करते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एईडब्ल्यू में मेजर हील टर्न की। वेल गाइज इस हफ्ते रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि बहुत ही जल्द एईडब्ल्यू के अंदर एईडब्ल्यू कंपनी जंगल बॉय का हील टर्न करने वाली है। और गाइज यहां पर ये डेव मेल्जर का दावा करना है कि एईडब्ल्यू कंपनी बहुत ही जल्द जंगल बॉय का हील टर्न करेगी और गाइज यहां पर जंगल बॉय एईडब्ल्यू के अंदर पॉसिबली एईडब्ल्यू के वन ऑफ द बिगेस्ट हील सुपरस्टार बनेंगे। वेल गाइज यहां पर मुझे तो मेल्जर की बातों पर ज्यादा विश्वास नहीं गए, बट गाइज यहीं डेव मेल्जर के जंगल बॉय के हील टर्न वाली न्यूज के बाहर आने के बाद अब जंगल बॉय के अपकमिंग ओपोनेंट और एनजेपीडब्ल्यू के आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड चैंपियन सनाडा ने जंगल बॉय को मॉक कर दिया है। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि फॉरबिडन डोर पर सनाडा का आईडब्ल्यूजीपी वर्ल्ड टाइटल सनाडा जंगल बॉय के खिलाफ डिफेंड करेंगे। और गाइज यहीं इन दोनों के इस मैच से पहले आज यहां पर सनाडा ने टोक्यो के अंदर उनका इंटरव्यू दिया, जहां पर टोक्यो में सनाडा के इस इंटरव्यू के अंदर सनाडा ने जंगल बॉय को बुरी तरह से मॉक कर दिया है। और गाइज यहां पर सनाडा का यह कहना है कि सनाडा ने इससे पहले कभी भी जंगल बॉय का नाम नहीं सुना है। और गाइज यहां पर सनाडा को तो मालूम भी नहीं था कि रेसलिंग इंडस्ट्री के अंदर जंगल बॉय जैसा कोई रेसलर भी गए। और गाइज यहां पर सनाडा इसको बहुत ज्यादा डिसरिस्पेक्टफुल मानते गए कि एईडब्ल्यू और एनजेपीडब्ल्यू के इतने बड़े पेपर व्यू के ऊपर एईडब्ल्यू कंपनी ने जंगल बॉय जैसे रेसलर को सनाडा के खिलाफ बुक किया है। और गाइज यहां पर बेसिकली सनाडा के इस पूरे इंटरव्यू के अंदर सनाडा जंगल बॉय को जॉबर की तरह ट्रीट कर रहे गए। वेल गाइज यहां पर मैं सनाडा से ज्यादा डिसएग्री नहीं करता हूं, क्योंकि गाइज मुझे भी लगता है कि सनाडा जंगल बॉय से बढ़िया ओपोनेंट डिजर्व करते थे। गाइज जहां तक बात रही एईडब्ल्यू की तो गाइज यहीं आज एईडब्ल्यू डायनामाइट के ओपनिंग पर हार्डी बॉयज के कम्पीट करने के बाद अब जेफ हार्डी एईडब्ल्यू कंपनी को दोबारा लीव करने वाले गए। वेल गाइज लास्ट ईयर जेफ हार्डी के डीयूआई अरेस्ट के बाद जेफ हार्डी लंबे टाइम के बाद एईडब्ल्यू पर वापस आए थे, बट गाइज अब एक बार फिर से एईडब्ल्यू के अंदर जेफ हार्डी कंपनी से उनका लीव ले रहे गए, क्योंकि गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट का ये कहना है कि जेफ हार्डी के रिटर्न होने के बाद जेफ हार्डी को रिंग में कम्पीट करने में काफी प्रॉब्लम हो रही गई। और गाइज पॉसिबली जेफ हार्डी रिंग के लंबे टाइम से दूर रहने के बाद अब जेफ हार्डी को रिंग रस्ट हो चुका है। और गाइज इसीलिए जेफ हार्डी एईडब्ल्यू कंपनी से कुछ टाइम के लिए उनका ऑफ लेना चाहते गए। बट गाइज जेफ हार्डी के एईडब्ल्यू टेलीविजन से ऑफ होने का एक और बड़ा रीजन एईडब्ल्यू के अगले एक महीने तक सोच को कनाडा में करना है। वेल गाइज यहां पर फाइटफुल सेलेक्ट ने यह कंफर्म किया है कि लास्ट ईयर जेफ हार्डी के डीयूआई अरेस्ट के बाद कनाडा के अंदर जेफ हार्डी कंपीट नहीं कर सकते गए। और गाइज जेफ हार्डी के डीयूआई अरेस्ट की वजह से जेफ हार्डी कनाडा के अंदर बैन हो चुके गए। और गाइज क्योंकि एईडब्ल्यू कंपनी पूरे जून और जुलाई महीने के अंदर उनके सारे शो को कनाडा में करने वाली गई, तो गाइज इसीलिए जेफ हार्डी के बैन होने की वजह से जेफ हार्डी कनाडा के अंदर अपीयर नहीं होंगे। और गाइज पॉसिबली आने वाले 1 से 1.5 महीनों तक एईडब्ल्यू के अंदर आपको जेफ हार्डी देखने को नहीं मिलेंगे। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि हार्डी एईडब्ल्यू पर वापस कब आते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं डॉन कैलिस की। वेल गाइज यहां पर इस हफ्ते एईडब्ल्यू के डायनामाइट के ओवर होने के बाद डॉन कैलिस ने उनके लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर एईडब्ल्यू में कोनोसुके ताकेशिता और उनके फ्यूचर को लेकर
बात की गई, जहां पर बेसिकली डॉन कैलिस का ये कहना है कि वो AEW के अंदर अब उनकी सिक्योरिटी को बढ़ाने चाहते गए और गाइस डॉन कैलिस AEW के अंदर अब उनके फैक्शन के अंदर न्यू मेंबर्स को ऐड करना चाहते गए और गाइस यहां पर डॉन कैलिस का ये कहना है कि कोनोसुके ताकेशिता और डॉन कैलिस की ये फैक्शन AEW कंपनी की सबसे डेंजरस फैक्शन होने वाली है और गाइस बहुत ही जल्द AEW के अंदर डॉन कैलिस उनके फैक्शन के न्यूएस्ट मेंबर को रिवील करेंगे। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि डॉन कैलिस के फैक्शंस के मेंबर कौन होते गए। बल्कि फिलहाल आगे बढ़ते हैं आंद्रादे एल इदोलो की। वेल गाइस AEW कोलिजन के प्रीमियर एपिसोड के ऊपर आंद्रादे एल इदोलो के रिटर्न होने के बाद अब फाइनली आंद्रादे एल इदोलो ने उनके फेलो कंट्रोवर्शियल सुपरस्टार सीएम पंक के साथ सोशल मीडिया पर उनके पिक्चर को पोस्ट कर दिया है और गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि सीएम पंक और आंद्रादे एल इदोलो ये दोनों आखिरी बार जब AEW में अपीयर हुए थे तो गाइस इन दोनों ने ही बैक स्टेज पर ब्रॉल किया था और गाइस यही उसी चीज को रेफरेंस देते हुए आंद्रादे एल इदोलो ने AEW कोलिजन के बैक स्टेज के ऊपर सीएम पंक के साथ उनके पिक्चर को पोस्ट किया है और गाइस आंद्रादे का ये कहना है कि वो सीएम पंक को बैक स्टेज एरिया पर देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हैं और गाइस फाइनली वो सीएम पंक के साथ रीयूनाइटेड हो चुके हैं। वेल गाइस यहाँ पर मुझे आंद्रादे का ये पोस्ट काफी ज्यादा फनी लगता है क्योंकि गाइस बेसिकली आंद्रादे इस पोस्ट के जरिए AEW के बैक स्टेज ब्रॉल को रेफरेंस दे रहे हैं। बट गाइस जहां तक बात रही सीएम पंक की तो गाइस यहीं अब AEW के अंदर फॉरबिडन डोर पर सीएम पंक और केंटा के मैच के कैंसिल होने को लेकर बड़ी अपडेट आ चुकी है। वेल गाइस ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है कि AEW कंपनी ओरिजिनली इस साल फॉरबिडन डोर के ऊपर सीएम पंक वर्सेस केंटा का मैच बुक करने वाली थी और गाइस पिछले 1 महीनों से लगातार सोशल मीडिया के ऊपर NJPW सुपरस्टार केंटा सीएम पंक के नेम को मेंशन कर रहे थे और गाइस मल्टीपल रिपोर्ट्स का भी यही कहना था कि AEW कंपनी फॉरबिडन डोर पर केंटा और सीएम पंक के बीच में GTS वर्सेस GTS मैच बुक करने वाली है। बट गाइस अब जबकि ये मैच कैंसिल हो चुका है तो गाइस फाइनली फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि इस मैच के कैंसिल होने के पीछे और रियल रीजन केंटा है क्योंकि गाइस यहाँ पर AEW के अंदर केंटा सीएम पंक से रसल करने के लिए पॉसिबली ज्यादा पैसे मांग रहे थे और गाइस जैसा कि केंटा ने खुद सोशल मीडिया के ऊपर काफी बार इस चीज को लेकर ट्वीट किया है कि वो सीएम पंक को AEW में तभी फेस करेंगे जब टोनी खान सीएम पंक को मोटे पैसे देंगे और गाइस अब तक तो हम सभी को लग रहा था कि केंटा सोशल मीडिया के ऊपर ज्यादा पैसे की डिमांड करने को लेकर जो ट्वीट कर रहे थे वो केंटा के कैफे का हिस्सा है। बट गाइस अब यहाँ पर ये लगता है कि केंटा सच में टोनी खान से इस मैच के लिए ज्यादा पैसे मांग रहे थे और गाइस फाइटफुल सेलेक्ट ने इस चीज को कंफर्म किया है कि सीएम पंक फॉरबिडन डोर के ऊपर केंटा से रसल करने के लिए पूरी तरह से ओपन थे और गाइस सीएम पंक को इस मैच से कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। बट गाइस यहाँ पर केंटा वो इंसान है जो सीएम पंक के साथ फॉरबिडन डोर पर रसल करने से नाटक कर रहे थे और गाइस यहाँ पर केंटा के इसी ड्रामे की वजह से टोनी खान को इस वाले मैच को कैंसिल करना पड़ा है और गाइस अब टोनी खान AEW के अंदर सीएम पंक और केंटा की जगह केंटा सीएम पंक वर्सेस कोजिमा को बुक कर रहे हैं। वेल गाइस यहाँ पर देखना बहुत ही दिलचस्प होगा कि टोनी खान के इस मैच को कैंसिल करने के बाद AEW के अंदर फ्यूचर में कभी भी सीएम पंक वर्सेस केंटा होता है या नहीं। बट गाइस फिलहाल के लिए अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइस तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट।